नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार। मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास 11th के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों ऑक्सीकरण अपचयन। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, आज की वीडियो में क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अपचयन अभिक्रिया को कहा जाता है रिडक्शन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन और दोस्तों अपचयन का नाम है दूसरा अवकरण। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी भी पदार्थ की, जिनमें किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। और ऑक्सीकरण संख्या की एक वीडियो दोस्तों मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से एक चेक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? यानी कि अपचयन अभिक्रियाएं ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है, अपचयन अर्थात अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इन दोनों के एक एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जैसा कि अभी आप थ्योरी में पढ़ रहे थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी भी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि SnCl2 SnCl2 से बना SnCl4, SnCl2 से बना SnCl4। तो दोस्तों हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि दी हुई रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या फिर अपचयन अभिक्रिया है? यानी कि SnCl2 एरो SnCl4, इसमें हम Sn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और इधर भी Sn का निकालेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X, एक Cl पर एक नेगेटिव, दो Cl पर दो नेगेटिव, क्योंकि SnCl2 पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल 0, X बराबर +2। यानी कि यहाँ SnCl2 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्तों? +2। इधर चेक करते हैं, Sn का ऑक्सीडेशन नंबर X, एक Cl पर एक नेगेटिव, चार Cl पर चार नेगेटिव, SnCl2 पर टोटल चार्ज 0, इसलिए इक्वल करके लिखा है 0 और X बराबर +4। यानी कि यहाँ Sn का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया दोस्तों +4। यानी कि Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 हो गया, अर्थात Sn की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और उदाहरण लेते दोस्तों। यानी कि FeCl2 से बना FeCl3। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि दी हुई रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या अपचयन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X, एक Cl पर एक नेगेटिव, दो Cl पर दो नेगेटिव, टोटल FeCl2 के ऊपर चार्ज 0, X बराबर दोस्तों +2। यानी कि यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आया दोस्तों +2। इसमें चेक करिएगा X, एक Cl पर एक नेगेटिव, तीन Cl पर तीन नेगेटिव और टोटल चार्ज 0, X बराबर +3। यानी कि यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +3 होगी, अर्थात Fe की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल थर्ड, यानी कि Zn एरो Zn डबल पॉजिटिव, इसे चेक करते हैं दोस्तों। जिसका निकालेंगे X, क्योंकि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X हो गया
और इसके ऊपर टोटल चार्ज 0, यानी कि यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इधर निकालेंगे तो X टोटल चार्ज चेक कर सकते हैं आप दोस्तों +2, और यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, अर्थात जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 से दोस्तों कितना हो गई, +2 हो गई, अर्थात जिंक की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम बात करने वाले दोस्तों अपचयन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अपचयन। अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं दोस्तों अपचयन अभिक्रिया। एक उदाहरण हम ले सकते हैं दोस्तों, जैसा कि इधर आपका हो गया FeCl3 से बना FeCl2, इधर Fe का चार्ज निकालिए x, 1 Cl पर 1 नेगेटिव, 3 Cl पर 3 नेगेटिव, टोटल चार्ज 0, यानी कि इधर दोस्तों Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। इधर Fe का x, 1 Cl पर 1 नेगेटिव, 2 Cl पर 2, टोटल चार्ज 0, x = +2, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, +2, यानी कि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ गई। इसलिए दोस्तों ये अभिक्रिया कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन, अर्थात अपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। एक उदाहरण और लेते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों Cl नेगेटिव से बना Cl2, इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर x और इसके ऊपर टोटल चार्ज -1, कितना चार्ज है दोस्तों, -1, यानी कि यहाँ Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इधर निकालेंगे Cl का x, क्योंकि 2 Cl है इसलिए 2x, टोटल चार्ज 0। जब 2x की वैल्यू 0 है दोस्तों तो x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो गया, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई। इसलिए ये अभिक्रिया क्या होगी दोस्तों, ये कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ना कि अपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण